ढोलकपुर नाम का एक गांव था। ढोलकपुर गांव की सबसे खास बात यह थी कि गांव में सब मिलजुल कर रहते थे। दूसरे गांव और कस्बे के लोग ढोलकपुर की एकता की मिसाल दिया करते थे, लेकिन कुछ समय से ढोलकपुर के लोग बंजर जमीन और पानी के लिए तरस रहे थे। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कुएं सूख गए, नदी सूख गई और हैंडपंप से तो 3 घंटे पानी चलाओ तब जाके एक बूंद पानी आता है। इस नदी को देखकर तो मुझे प्यास लग रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें कुछ दिनों के लिए शहर चले जाना चाहिए। कम से कम वहाँ पे 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। शहर जाए तो जाए भी कैसे? हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। शहर यहीं पास में थोड़ी ना है जो चलकर चले जाओ। बैलगाड़ी, ट्रेन और कई सारी गाड़ियों का भी किराया बहुत ज्यादा हो गया है। तुम ये सही कह रही हो भाग्यवान। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो गांव की तरफ जाकर देखते हैं। अरे भाई, गर्मी से प्यास के मारे ऐसा लग रहा है कि समुंदर का खारा पानी ही पी लूं। अरे मुरारी, कैसी बात कर रहा है तू? समुंदर का खारा पानी कौन पी सकता है भला? अरे भाई, और क्या करूं, अब तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हमें इस चीज के बारे में सोचना होगा, वरना हमारे गांव के लोगों के प्राण संकट में आ जाएंगे। हमें चलकर गांव के चबूतरे के पास बैठे हुए पन्ना बाबा से पूछना चाहिए और इसका समाधान खोजना चाहिए। तुमने ठीक कहा, हमें वहां पे जाना ही चाहिए। हीरा और उसकी पत्नी मुरारी के साथ मिलकर बूढ़े पन्ना बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी की जय हो। पन्ना बाबा उनसे कहते हैं, कहो, तुम सबका यहाँ पे कैसे आना हुआ? वैसे तो तुम लोग मेरे आसपास कभी नजर भी नहीं आते, आज कैसे आना हो गया? वो क्या है ना कि हम आपसे ये जानने आए हैं कि हमारे गांव के पानी की समस्या कब खत्म होगी। तुम अब आ रहे हो जब सब खो चुका है। हम कुछ समझे नहीं महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार खुल के बताइए ना। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और चलो मेरे साथ। अरे भैया, लगता है ये बाबा प्यास के चलते पगला गया है। इसका ऊपरी दिमाग में कुछ पानी वानी डालो, बहकी बहकी बातें कर रहा है। पन्ना बाबा सारे गांव के लोगों को लेकर गांव के सबसे पुराने सूर्य के मंदिर में जाता है और वहां जाकर कहते हैं, ये देखो, तुम गांव वालों में से कोई भी नहीं जानता कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ गई। बाबा के इतने कहते ही सभी लोग मूर्ति की तरफ देखते हैं और उन्हें वहां पर कोई भी सूर्य देव की मूर्ति नजर नहीं आती जो पहले हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले महीने ही यहाँ पे आया था, तब तो मूर्ति यहीं थी। क्यों भाग्यवान, सही कहा ना मैंने? जी, आपने सही कहा। पता नहीं ये कैसे हो गया। अरे मूर्ति मंदिर में ना होने से ऐसा क्या हो गया? अरे बाबा, अब बातों को घुमाए ना और सीधे सीधे बात बताएं। फिर बाबा ने सारी बातें गांव वालों को बताई। तुम सबको याद होगा, महीने भर पहले शहर का एक व्यक्ति यहाँ पे घूमने आया था। जी बाबा, मुझे अच्छे से याद है और वो मंदिर में ही रुका हुआ था। अरे वाह, ये मंदिर तो बहुत ही पुराना लग रहा है। अगर मैं इस मंदिर की मूर्ति को बेच दूं तो मैं रातों रात धनवान हो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बड़ा सा षड्यंत्र रचना होगा। शहरी व्यापारी शहर के कुछ चोरों को कुछ पैसे देता है और उन्हें मंदिर की मूर्ति चुराने के लिए कहता है। दोपहर के समय जब सभी गांव वाले अपने घर में सो रहे होते हैं, तभी चोर आकर मूर्ति को चुरा लेते हैं। तुम गांव वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी नजरों के सामने दिन दहाड़े चोरी हो गई और तुम समझ नहीं पाए। धिक्कार है ऐसे वक्तों पर। अरे बाबा, मैं अब भी नहीं समझ पाया कि बात क्या है। अरे उस मूर्ति से गर्मी का क्या लेना देना? अरे भैया, सूर्य देव की मूर्ति जब तक गाँव